बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर है अंग्रेजी का, वो 2020 में जो पूछा गया था उसे हम लेके आए हुए हैं। ये क्लास 10th का पेपर है और आपको मैं इससे पहले बता दूं कि जो आपको पूर्णांक है वो 70 लिखा हुआ है। मतलब पूर्ण अंक मतलब पूरा फुल मार्क्स आपका 70 है। आपको जो समय यहाँ पे अलॉट की गई थी, आपको दी गई थी वो 3 hours 15 minutes, मतलब कि 3 घंटे 15 मिनट दी गई थी जो आपको समय दी गई थी। लेकिन 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिया गया था, तो आपको 3 घंटे आपको अपने पेपर करने थे 3 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे का समय आपको मिला हुआ। तो चलिए देखते हैं किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको और दिए गए हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस ये दिए हुए हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो ए और बी सेक्शन में विभाजित है। ए सेक्शन और बी सेक्शन में सभी क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। सेकेंड में लिखा हुआ है। थर्ड में लिखा हुआ है कि जो मार्क्स है वो आपको इसी क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ रहेगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, मतलब सभी प्रश्न के बगल में उनका मार्क्स अंकित रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में बोला है रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, और किसी भी प्रश्न को जवाब देने से पहले उसे अच्छे से पढ़ ले। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। सेक्शन ए में आपको देखिए पहले पैसेज आया हुआ है। पैसेज आपको क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको पहले पैसेज पढ़ना था और उसके बाद आंसर करना था। देखिए पैसेज क्या हुआ आया हुआ है, ओ यक्षा धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved in order that the scales of justice may be even. I ask the Madri son Nakula may revive. तो ये आपका महाभारत से लिया हुआ है ये एक्सट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या पैसेज पर आधारित क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ धर्मा इज गिवन अप। यहाँ इसका मतलब हुआ कि अगर आप धर्मा को छोड़ देते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये आंसर करना था। 2 मार्क्स का है। हु वाज नकुला, नकुला कौन थे, यह भी आपको प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सेकेंड में देखिए आपको 60 वर्ड में आंसर करना था, 60 वर्ड्स, और इन प्रश्नों का आंसर आपको थोड़ा लॉन्ग टाइप हो गया। तो 4 नंबर का ये प्रश्न था। तो देखिए क्या पूछा, हु वाज सोक्रेट्स, सोक्रेट कौन थे, और व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, और वो किसके आरोप थे, उन पर क्या आरोप था। ठीक है, तो ये प्रश्न किया गया है। सेकंड में पूछा गया है, व्हाट वेयर वी एक्सपेक्टेड टू डू आफ्टर वी लीव स्कूल। इसका कहने का मतलब अगर हम स्कूल को छोड़ देते हैं तो उसके बाद, जब स्कूल को छोड़ने के बाद हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपका। उसके अलावा थर्ड में जो आपको प्रश्न है वो 2 मार्क्स वाला है। इन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना था, 3 प्रश्न है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो 2 को ही करना है 3 में से, और आपको 25 वर्ड्स में इसका आंसर देना था। फर्स्ट प्रश्न जो आपको किया गया वो किया गया है कि वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो सैड क्यों था, उदास क्यों था। सेकेंड प्रश्न है कि वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालयाज, अकबर और तानसेन हिमालय के लिए क्यों निकल गए थे। उसके बाद थर्ड में था, हुई इन रियलिटी वाई द यक्षा एंड वाई डिड ही कम। बोलते हैं कि यक्षा वास्तव में क्या थे और वो क्यों वहाँ पे आए हुए थे। ये आपका थर्ड में प्रश्न था। चलिए हम 4th नंबर में देखते हैं। 4th नंबर में आपको देखिए यहाँ पे बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। यहाँ पे मीनिंग मतलब सैनोनिम्स बोल रहा है। सैनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब एक जैसा जो जिसका अर्थ हो। तो देखिए रिलक्टेंट मतलब होता है जब किसी काम को आप करने को इच्छुक नहीं होते हो तो उसे रिलक्टेंट कहा जाता है। तो रिलक्टेंट मतलब कि अनविलिंगनेस, मतलब कोई विलिंगनेस आपके पास नहीं है। तो अनविलिंगनेस होगा तो देखिए अनविलिंग से यहाँ मिलाया गया तो वो सही मिलाया गया। होमेज मतलब किसी को ट्रिब्यूट करना। ट्रिब्यूट मतलब कि किसी की इज्जत देना, मतलब कि एक तरह से विशेष तरह का, मतलब उनके लिए गिफ्ट देना, उसी को कहा जाता है होमेज। तो ट्रिब्यूट यहाँ पे सही मिलाया गया। थर्ड में देखिए आपको प्रिडिक्टेड दिया गया। प्रिडिक्ट करना मतलब कि भविष्यवाणी करना, आगे आने वाली घटनाओं को पहले ही बता देना, तो उसको प्रिडिक्ट कहते हैं। तो वहाँ पे देखिए फोरटेल्ड से मिलाया गया, वो सही है। और फेम मतलब पॉपुलर हो जाना, चारों तरफ कीर्ति फैल जाना, तो फेम का रेपुटेशन से यहाँ पे मिलाया गया है, वो सही मिलाया गया। तो आप देख ले, इन सभी का अच्छा से प्रैक्टिस कर ले। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। 5th नंबर प्रश्न में फिर से बोला गया कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। मतलब कि जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम से, उस एक्सट्रैक्ट को देखना है और उसके बाद आंसर करनी है। नॉट गोल्ड बट ओनली मीन कैन make a man people great and strong, mean who for truth and honor sake stand fast and suffer long। और उसके आधारित प्रश्न है, what can make a person या people great and strong। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आदमी को शक्तिशाली और मजबूत बना सकता है।
अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स पोएट। बोला है कि जो ऊपर वाला जो आपको एक्सट्रैक्ट दिखा हुआ है, लाइन वाला 3-4 जो लाइन लिखा हुआ है, वो किस पोएम से लिखा हुआ है और वो किस पोएम का लिखा हुआ है, उसका टाइटल यहाँ पे आपको लिखना था। तो टाइटल यहाँ पे लिखना है और उसके बाद ये भी बताना है कि इनके पोएट कौन थे। 2-2 मार्क्स का प्रश्न है, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो है वो आपको पूछा गया है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 2 पोएम दिया हुआ है और उनमें से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है कि किस और आपको पोएम लिखा गया है। और उसके बाद जो आपका और में जो प्रश्न है वो बोला गया है कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको 4 लाइन आपको पोएम लिखना है, आपको अपने किसी भी पोएम को लिख देना है टेक्स्ट बुक से। लेकिन हाँ, जो ऊपर आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट दिखाया अभी जो मैंने 5th नंबर प्रश्न में था, वो वाला पोएम को कॉपी करके यहाँ पे नहीं लिख देना, कोई दूसरा पोएम का 4 लाइन यहाँ पे लिखना है। उसके आगे देखिए यहाँ पे 7th नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। बोलता है कि 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों 2-2 मार्क्स के हैं। फर्स्ट में जो प्रश्न था वो था व्हाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस। बोलता है कि किंग विक्रमादित्य फेमस क्यों हैं, ये आपको प्रश्न का जवाब देना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स जो अभी आधुनिक चल रहा है, हो रहा है, उसके फाउंडर कौन थे, ये आपको प्रश्न किया गया। उनके खोजकर्ता कौन थे। विच इन्वेंशन डिड मेक एडिसन फेमस। ऐसे तो आपको पता होगा कि एडिसन ने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, बहुत सारी खोज की थी, लेकिन बोल रहा है कि विच इन्वेंशन डिड मेक एडिसन फेमस। कौन सा ऐसा इन्वेंशन तो जो उन्हें सबसे ज़्यादा कीर्ति दी, सबसे ज़्यादा जिसके कारण वो फेमस हो पाए। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। 8th में आपको यहाँ बोला गया पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको फॉल्स और ट्रू में यहाँ पे आपको जवाब देनी थी। पहला प्रश्न जो है एडोल्फ हिटलर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स सही लगा हुआ या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ आपको अपने एंड से इसको मिलाना है। मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ, अगर आपको सही लगता है तो ट्रू है और अगर गलत है तो वो फॉल्स होगा। तो चलिए देख लेते हैं, आप अपने हैंड से इसे मिला लीजिएगा। मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। एडोल्फ हिटलर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है उनके फाउंडर एडोल्फ हिटलर थे क्या, ये आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि एडोल्फ हिटलर उसके फाउंडर थे। तो आपको सही लग रहा है या गलत, आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। सेकेंड प्रश्न है किंग विक्रमादित्य रूल्ड इन उज्जैन। उज्जैन में राज किया करते थे किंग विक्रमादित्य, ये आपको पूछा गया है। तो आपको बताना है ये ट्रू या फॉल्स, उज्जैन में राज किया करते थे या नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पे बोल रहा है कि वो उज्जैन में राज किया करते थे, तो ये सही है कि गलत आपको बताना है। उसके बाद देखिए जेसे ओवेंस वाज जर्मन एथलीट। जो जेसे ओवेंस हैं वो जर्मन एथलीट थे, मतलब कि जर्मनी के लिए खेलते थे। तो ये सही है या गलत, अब अपने सेंटेंस से मिला लीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तो एकदम सही है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंशन किया था किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये ट्रू होगा। चलिए इसी के बाद 9th वाला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोलता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सेंटेंस को पूरा करने के लिए जब सबसे बेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे टिक मारना है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन। बोलता है जो जजमेंट सीट आपका हुआ था विक्रमादित्य का वो कहाँ पे पाया गया था, ठीक है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन कहाँ पे हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और उज्जैन। तो कौन सा सही ऑप्शन आपको देख लेना है। इसी में बी में प्रश्न था आपका एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है जब आप किसी और आकर्षित रहते हैं और आपका वो रुचिकर कार्य होता है, जैसे कि किसी का रुचि होता है क्रिकेट खेलना, तो फॉन्ड ऑफ में वही होगा। तो एडिसन का फॉन्ड ऑफ क्या था, तो वो होगा डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही रुचिकर था। उसके बाद 3rd में सी में प्रश्न था, सी में कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स इज। तो यहाँ पे आपको इसमें भरना था। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए थे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। 2 चैनल है, नव आभा और बोर्ड आभा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दिए गए हैं, या फिर इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको दोनों चैनल दिख जाएंगे। दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, नव आभा और बोर्ड आभा दोनों को। इसके अलावा अगर आपको अपने यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्लेलिस्ट चाहिए
जिसमें आपके क्लास 10th के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, वहाँ पे कक्षा 10 का जो यूपी बोर्ड का प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ की सारी वीडियोज आप एक करके देख लें ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख पाओ। इसके साथ ही वहाँ पे पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके 2-3 सालों के सभी वहाँ पर डाले हुए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी वीडियोज़ वहाँ पर डाली हुई है। तो उन सभी टॉपिकों की वीडियो को आप जरूर से कवर कर लें और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से बेहतर रूप से तैयारी करें। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डी नंबर में प्रश्न था, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। किसका बना हुआ था उनका जजमेंट सीट? विक्रमादित्य का, वो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो चलिए इसका अगले में जाते हैं। इसका अगला में सेक्शन बी में आप आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको एक पहला जो प्रश्न था ए में कि रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फीटर्स, बोल रहा है कि यहाँ पे जो फ्रेम किया हुआ है वो अलग अलग जगहों में किया हुआ है। तो इसको रीअरेंज करना है, रीऑर्डिंग करना है और उसको करेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। तो सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज पहले लगा दीजिए। तो रेगुलर के बाद एक्सरसाइज आना ठीक लगता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, तो कीप्स अस फिट, तो इस तरह से सेट करना है। सेकंड में देखिए रीअरेंज करके ऐसे लिखते जाना है। बी में देखिए सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है, तो होगा सी टोल्ड मी। और उसके बाद सी टोल्ड में लिखने के बाद आई यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या बदल जाएगा? सी। तो यहाँ लिखना होगा सी टोल्ड मी दैट लगाने के बाद सी के साथ क्या लगेगा? एम के जगह पे वाज लगेगा, तो क्या होगा? सी वाज गोइंग टू सी। और योर के जगह में माई हो जाएगा, तो सी माई सिक मदर जस्ट नाउ के जगह पे देन हो जाएगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या बनेगा। सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू सी माई मदर जस्ट देन। ठीक है, तो नाउ के जगह पे देन लगा दीजिएगा। तो ये आपका 2 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सी नंबर में बोला गया वी हेल्प देम इन एवरी वे। ये इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे तो देम के जगह पे दे हो जाएगा। तो क्या होगा? दे हेल्प्ड अस। इस तरह से आपको नहीं बनाना है। दे के बाद यहाँ पे क्या लगेगा? दे आर। ठीक है, दे आर हेल्प्ड बाई अस, दे आर हेल्प्ड बाई अस इन एवरी वे। इस तरह से आप बनाइएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दे के बाद लगाया जाता है कंटिन्यूअस वाला आर लगेगा। दे आर हेल्प्ड बाई अस इन एवरी वे। उसके बाद देखिए डी नंबर में भरना था इट विल बी बाय टुमारो। यहाँ पे आपको कंप्लीट का जो फॉर्म भराएगा, करेक्ट फॉर्म वर्ब का क्या बदलाएगा? तो वहाँ पे कंप्लीटेड लगेगा, इट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए 11th नंबर में आपको बोला गया कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने एंड से देख लें, इनको पूरा करते जाएं। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन करेक्ट लगाना था। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच ऐसा लिखा जाता है, तो यहाँ पे बाई ठीक लगाया हुआ है, तो बाई आप लगा दें। उसके बाद देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आप अच्छी से मेहनत करते हो तो क्या होगा? तो ये सेंटेंस पूरा करना है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे स्पेलिंग लगाना था। जो आपका इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग है वो देख लीजिए अपने एंड से और इन सभी की प्रैक्टिस करें क्या यहाँ पे भराएगा। उसके बाद देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो राधा सेड टू रवि हु आर, यहाँ पे पंक्चुएट करना है। ठीक है, कि कहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा। ठीक है, तो ये आपको देख लें, यहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा, वहाँ लगा दें। और यहाँ पे देखिए 12th नंबर में आपको ट्रांसलेट करना था फॉलोइंग को इंग्लिश में। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो इसको आपको इंग्लिश में करना था, तो आप देख लें। उसके बाद देखिए 13 नंबर में बोला है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इवनिंग गेम्स। ये आपका प्रश्न था। और में आपका प्रश्न था कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हिम हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे ये सब आपको लिखना था। उसके बाद देखिए 14 नंबर में बोल रहा है राइट ए कॉम्पोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें किन्हीं एक पर लिखना था। तो देखिए फर्स्ट में माई मदर पर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आपको दिया हुआ था ए विजिट टू ए हॉली प्लेस, जहाँ पे जितना भी चीज़ें नीचे लिखी हुई है वो आपके वो जो आप लिखिएगा आर्टिकल उसमें ये इंक्लूड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, द जर्नी, सीन्स ऑफ द हॉली प्लेस, ये सभी चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद देखिए 3rd में था एक क्रिकेट मैच। तीन सभी के आधारित आपके प्रश्न थे। उसके बाद देखिए 15 नंबर में आपको पूछा गया है कि एक पैसेज दिया हुआ था और उनका आंसर करना था पढ़ के। तो देखिए यहाँ पे जो पैसेज है एक बार आप उसे रोक के पढ़ लें अपने एंड से, और उसके बाद इसके ऊपर आधारित प्रश्न 2 ठो वो देख लें, वो प्रश्न आपको करने थे।
तो यही सारे प्रश्न जितने थे मैंने आपको दिखा दिए। तो इस तरह के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करें, पिछले 2-3 सालों का बना ले, 2019 के 2020 के सभी विषयों के बना ले। सभी विषयों को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में जो प्लेलिस्ट दिखेगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का प्लेलिस्ट, क्लास 10th का, तो वो प्लेलिस्ट आप पूरा देख लें, वहाँ पे सभी वीडियोस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसके साथ ही आपके आगे आने वाली आगामी एग्जाम के लिए नव आभा की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।